हेलो गाइस। कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। ठीक है। बढ़िया। अभी तक क्या सीख चुके हैं आप लोग और क्या सीखना बाकी है, बताइए अपने को जरा। सर ऑप्शन चेन और क्या क्या चीजें वो सीखना है ऑप्शन चेन में। ठीक है। बाकी सपोर्ट सर रेजिस्टेंस लॉन्ग। हाँ, बोलिए बोलिए। बोल रहे थे। ठीक है। बाकी लॉन्ग टर्म फिन ट्रेडिंग, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची, आरएसआई, इन सब में कुछ डाउट है क्या? पूछ लीजिए अभी, तो आगे बढ़ेंगे हम लोग। RSI, हाँ जी, कोई डाउट है किसी को भी? नहीं सर। ठीक है, बढ़िया। ऑप्शन चेन में चलो मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। ऑप्शन चेन में पहले समझते हैं एटीएम आईटीएम क्या होता है। ठीक है, या जी स्पॉट प्राइस सर। क्या होता है। ठीक है। जो प्राइस चल रहा होता है ना मार्केट में, उसको हम लोग कहते हैं स्पॉट प्राइस। जैसे अभी निफ्टी चल रही है हमारी 23,995 के पास, तो इसको कहते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है। अब अपने को सेलर के साथ किस प्राइस पे डील करना है, ये हमारी मर्जी है। उसको कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। ठीक है। जहां मार्केट चल रहा है उसके कम वाला प्राइस, यानी कि 950, 900, 850, ये सब होता है इन द मनी। फर्स्ट वाले को हम लोग कहते हैं एट द मनी, एटीएम। बाकी इन सबको कहते हैं हम लोग आईटीएम, इन द मनी। ठीक है। फुट साइड में आते हैं, तो जो प्राइस चल रही है उसके ऊपर का प्राइस, यानी कि 24,000, 50, 100, ये 24,000 कहलाता है एटीएम। बाकी ये कहलाता है आईटीएम। ठीक है। इसके अंदर जाएंगे तो डीप आईटीएम, इसके ऊपर जाएंगे तो डीप आईटीएम, इसके नीचे जो भी है वो सब डीप ओटीएम है। ठीक है। क्लियर? कुछ डाउट है किसी को भी यहाँ पे एटीएम आईटीएम ओटीएम में, तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। अरे एक चीज समझ में आता है हमको, ये ऑनलाइन क्लास में सब लोग गूंगे बहरे क्यों हैं? ऑनलाइन क्लास में कोई कुछ बोलता क्यों नहीं, हमको समझ नहीं आता है। एक तो सब अपना अपना कैमरा बंद रखते हो, ठीक है, और ऊपर से नहीं कोई कुछ सर, कोई बोलता डर नहीं नहीं। है। रिस्पॉन्स देना होता है, ठीक है। हाँ ना, जी सर, यस जी नो, सर। रिस्पॉन्स देना होता है। मैं तब पढ़ा सकता हूँ ना मैं। जी सर। गजब करते हो यार। क्या ही ने मजे से सर पढ़ा रहे हैं, कथा चल रहा है, सुनेंगे चल जाएंगे आराम से। अरे हाँ ना बोलो, क्वेश्चन पूछो, काउंटर क्वेश्चन जी। पूछो। ठीक है। जितना जी आपको सर। सवाल आया है मार्केट में आज के दिन पे, सब पूछिए ना खुल के एकदम। ठीक है। आपको जो भी क्वेश्चन आता है कहीं से भी, निफ्टी में, बैंक, कहीं से भी, एकदम खुल के पूछिए। जब भी मैं बोलता हूँ डाउट पूछिए, कुछ डाउट ही नहीं है आप लोग को। ये तो ऑप्शन पूरा तरह नहीं पढ़ाया ना सर, इसीलिए डाउट नहीं पूछ सकते हैं सर। नहीं सर है। हम भी ऑप्शन पूरा तरह से पढ़ा ही नहीं है स्टार्टिंग से, इसके वजह से डाउट कुछ ये नहीं आया है। अरे अच्छा, मतलब इससे पहले जो पढ़े सब क्लियर है इसका मतलब?
हाँ थोड़ा बहुत, लेकिन प्रैक्टिकल करेंगे तो हो जाएगा सर, मार्केट में। प्रैक्टिकल भी कर नहीं रहे आप लोग? नहीं, अभी आज से स्टार्ट हुआ था हम लोग का। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलेगा। देखिए, आप समझो कुछ ऐसे, यदि हम कॉल ऑप्शन लेने जा रहे हैं, ऑप्शन में दो चीज पहले होता है, जो बिल्कुल बिगिनर है तो समझ लेंगे जी कॉल सर। पुट क्या होता है। ठीक है, यदि मार्केट ऊपर जाती है तो वहां पे कॉल का प्राइस बढ़ता है और पुट का प्राइस गिरता है। यानी कि बढ़ते हुए मार्केट में हम लोग कॉल को बाई कर सकते हैं, और जब मार्केट गिरता है तब वहां पे हम लोग पुट को बाई कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिरेगा तो पुट का प्राइस बढ़ेगा और कॉल का प्राइस गिरेगा। ठीक है, जी सर। अब इतने सारे स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा बाई करे, कंफ्यूजन होता है मगर। जी तो सर। जहां मार्केट चल रहा है, जहां मार्केट चल रहा होता है उसके नीचे वाला प्राइस जो होता है वो सब हम बाई करते हैं कॉल के लिए। ठीक है, जहां मार्केट चल रहा होता है, हे सील कैंसिल। तो हेलो। जहां मार्केट चल रहा होता है जी सर। उसके नीचे का जो प्राइस है वो सब होता है कॉल लेने के लिए। यानी कि यदि मार्केट मेरा चल रहा है 24,000 के पास, तो यदि हम कॉल लेना चाहेंगे तो कौन सा कॉल लेंगे? अभी 23,950 होगा मेरे लिए, क्या, एटीएम। ठीक है, हाँ। मार्केट अभी जहां चल रही है उसके नीचे वाला प्राइस हमारे लिए होगा एटीएम कॉल के लिए। उसके नीचे जाएंगे, यानी कि 900, 850, ये सब क्या होगा मेरा? आईटीएम। आईटीएम। परफेक्ट, एटीएम जी आईटीएम सर। इन द मनी। ठीक है, यदि मार्केट जहां चल रही है, जहां मार्केट जाने वाली है, यानी कि 24,050, 24,100, ये सब क्या होगा मेरे लिए कॉल के लिए? ओटीएम। ओटीएम। ठीक है, जी सर। उसी का अपोजिट, उसी का अपोजिट जहां मार्केट चल रहा है, जैसे कि मार्केट अभी चल रहा है मेरा 24,000 के पास, तो इसके ऊपर का जो प्राइस है यानी कि 24,050। ठीक है, 24,050 क्या कहलाएगा मेरा? एटीएम, पुट के लिए। जी सर। जहां मार्केट चल रहा है उसके ऊपर का प्राइस कहलाएगा एटीएम, और इससे ऊपर क्या था? 24,100। ठीक है, ओटीएम। ये है आईटीएम। यदि हम बात पुट की कर रहे हैं तो जहां मेरा मार्केट चल रहा है उसके ऊपर का प्राइस होता है आईटीएम। मार्केट यदि गिर रही है, नीचे आने वाली है, तो जो प्राइस नीचे वाली प्राइस होगी, जैसे कि क्या, 23,950, 900, 850, 800, ये सब कहलाएगा ओटीएम। जहां मार्केट को जाना है, जहां मार्केट को जाना होगा अभी, तो वो होगा ओटीएम। जहां से मार्केट अभी जस्ट गुजरी है, जैसे कि यदि मार्केट नीचे गिर रही है तो 50 से 24,000 पे आया, तो ये होगा एटीएम। इससे पहले क्या थी? 24,100 थी, तो ये कहलाता है आईटीएम। जी ठीक सर। है, ऑप्शन चेन में एकदम सिंपल है। ऑप्शन चेन में बात करेंगे हम, तो जहां मार्केट चल रहा है उसके ठीक साइड वाला, ये ऊपर वाला, ये कहलाता है एटीएम। बाकी सब कहलाता है आईटीएम कॉल के लिए। नीचे वाला सब होगा ओटीएम। पुट साइड की बात करेंगे हम, तो ये होता है स्पॉट प्राइस, और ये होता है एटीएम, ये होता है आईटीएम। ऊपर का सब क्या होता है? ओटीएम। एकदम ओटीएम। सिंपल, क्लियर। यस सर। जी सर। अब देखिए, हमेशा काम करना है अपने को एटीएम में और आईटीएम में, ओटीएम में काम नहीं करना है। ठीक है, हमेशा काम करना है एटीएम में और आईटीएम में, ओटीएम में काम नहीं करना है। वो भी कौन सा आईटीएम? एटीएम जहां मार्केट चल रही होती है, जहां मार्केट चल रही है हम इसमें काम कर सकते हैं, या हम इसमें या इसमें काम करेंगे हम। ठीक है, ज्यादा जी। अंदर हम
नहीं जाएंगे। पुट साइड के लिए भी हम काम करेंगे, जहां मार्केट चल रहा है उसको ठीक ये वाला, ये एटीएम, ये आईटीएम, ये आईटीएम, हम इन तीन में काम कर सकते हैं। ज्यादा नीचे भी नहीं जाएंगे और ओटीएम में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे, ओटीएम में तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, यस सर। इसका डायग्राम दिमाग में अच्छे से डाल दीजिए। जहां मेरा मार्केट चल रहा है ये है स्पॉट प्राइस, स्पॉट से ठीक ऊपर वाला कॉल साइड में ये सब कॉल है, इधर सब कॉल है, इधर सब पुट है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सीई, यहाँ पे लिखा है पी। ठीक है, और स्पॉट से ठीक ऊपर ये होता है एटीएम, और ये सब होता है आईटीएम। काम किसमें करना है, इसमें काम कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं। इन सब में काम हम नहीं करेंगे, ओटीएम में काम हम नहीं करेंगे। पुट के लिए ओटीएम में क्यों नहीं, ओटीएम में क्यों नहीं करेंगे सर? हाँ, उस रीजन पे क्या आएंगे है? अभी, उस पे आएंगे आएंगे आएंगे। ठीक है, एटीएम में काम कर सकते हैं, आईटीएम में काम कर सकते हैं, ओटीएम में नहीं करते हैं। ठीक है, डीप आईटीएम में भी नहीं करते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम एटीएम आईटीएम में काम क्यों कर रहे हैं, ओटीएम में काम हम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये जी क्लियर सर। है पहले यस जी सबका? सर। जी सर। यस सर। बढ़िया, सुपर। देखिए, जो प्रीमियम है, जो हम प्रीमियम देते हैं वो कैसे बनता है, सर इसमें पहले वॉल्यूम समझिए। प्लस एसएमए भी ऑन करना जरूरी है। क्या? वॉल्यूम प्लस उसके साथ एसएमए। नहीं 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 नहीं, वो सब एक चीज मैं पहले बोलते रहा हूँ। एसएमए, यमए, वीबैप, बॉलिंजर बाइंड, जितने भी फ्री टूल्स आपके पास मिल रहे हैं आपको, आप मान लो वो काम नहीं करेंगे। ठीक है, और प्रीमियम नहीं कैसे मतलब बनता है समझिए। स्टॉक पे समझ तो बता चुके हैं राकेश साहब। एक मिनट की अभी बता जो दीजिए, एक मिनट बता दीजिए। मैं पूछ रहा हूँ ये प्रीमियम कैसे बनता है, मैं ये पूछ रहा हूँ। ये 202 रुपये कहाँ से आया, ये 57 रुपये कहाँ से आया, 36 रुपये कहाँ से आया, ये 300 रुपये कहाँ से आया, ये 300 ही क्यों है, ज्यादा क्यों नहीं, कम क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ। सर टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू का प्लस करके जो मिलता है वही है परफेक्ट, premium। बढ़िया, सुपर, करेक्ट आंसर एकदम। देखिए प्रीमियम कैसे बनता है, अपना जो प्रीमियम है वो बनता है इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू से, ये बनता है मेरा प्रीमियम जो हम पे करते हैं। ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। हर एक प्राइस में दो वैल्यू होता है, एक इंट्रिंसिक और एक टाइम। इंट्रिंसिक वैल्यू है रियल वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू है रियल वैल्यू। टाइम वैल्यू क्या है, ये डिपेंड करता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होने वाला है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर कब होने वाला है उस हिसाब से इसका प्राइस रहता है। फिर धीरे धीरे प्राइस क्या होता है, गलता है, खत्म होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, थीटा डी के। अब ये टाइम वैल्यू कहां से आया, या इंट्रिंसिक वैल्यू कहां से आता है, या फिर टाइम वैल्यू गलता क्यों है, ये भी समझिए पहले। जैसे कि आ, मान लो आप एक कॉन्ट्रैक्ट किए, आप एक, या लेट सपोज आप एक टीवी खरीदे, मान लेते हैं सबसे बेस्ट एग्जांपल। आपने एक टीवी या लैपटॉप खरीदा, आपको 1 मंथ का वारंटी दिया गया, 1 मंथ का वारंटी दिया गया, गारंटी दिया गया, मान लेते हैं कि आपको 1 मंथ में कुछ खराब होगा तो ये रिप्लेस करके दे देगा। ठीक है, अभी आपने खरीदा है 50,000 के भाव को इसको, जैसे ये 15 दिन पे आएगा क्या होगा, आपका प्राइस गिरेगा या बढ़ेगा, गिरेगा। गिरेगा, सिंपल है, गिरेगा सर। प्राइस हमेशा गिरेगा। ये आएगा, अब एक दिन बचा है, अब क्या होगा प्राइस, ये और गिरेगा।
आउट हो जाएगा, आज ही इसकी एक्सपायरी है, तो ये क्या हो जाएगा? खत्म हो जीरो, जाएगा। खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। जीरो हो जाएगा। तो ऑप्शंस में जो होती है टाइम वैल्यू वो होती है जीरो, लेकिन जो हम देखते हैं कि एक्सपायरी के बाद भी प्राइस इसमें रह जाता है, वो क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू। जो हम देखते हैं कि मार्केट एक्सपायर हो गया, ऑप्शन का प्राइस एक्सपायर हो गया, फिर भी इसमें प्राइस थोड़ा रह जाता है, इन द मनी में प्राइस रह जाता है, ओटीएम जीरो होता है, करेक्ट? जी सर। अब देखिए कैसे निकालते हैं इसको। इसका फॉर्मूला होता है स्पॉट प्राइस कॉल के लिए, फॉर कॉल, ठीक है, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला कॉल के लिए। अब पुट के लिए क्या होता है? इसी का ठीक अपोजिट, इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल्स टू स्ट्राइक माइनस स्पॉट, ठीक है। अरे क्या हो जी गया? सर। कैसे निकाले हम? जैसे कि हम अभी लेते हैं पहले इन द मनी, ठीक है। अभी आपका क्लियर हो जाएगा कि हम ओटीएम में काम क्यों नहीं कर रहा है। जैसे कि अभी के आईटीएम क्या है मेरा? 23,900 कॉल के लिए, 23,900 मेरा आईटीएम है, करेक्ट, कॉल के लिए। जी यस सर। सर। यस जी सर। सर। यदि इसका निकाला जाए इंट्रिंसिक वैल्यू तो कितना निकलेगा? स्पॉट प्राइस सर 23,900 आउट माइनस प्राइस माइनस स्ट्राइक, होगा सर। कितना होगा? 50, 50, 95। हाँ 95, 50 की 95 की 15, क्या कौन क्या बोल रहा है? 95 95 से 95, ठीक है, परफेक्ट। यदि हम स्पॉट को माइनस करते हैं स्ट्राइक से, तो यहाँ पे मेरा इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आ रहा है? 95। लेकिन हम पे कितना कर रहे हैं? हम पे तो कर रहे हैं 158, यस सर, करेक्ट। 158 में था कि दो वैल्यू, एक था इंट्रिंसिक, एक था टाइम, करेक्ट। जो भी हम प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें दो वैल्यू है, एक है इंट्रिंसिक वैल्यू, एक टाइम वैल्यू। हमने इंट्रिंसिक निकाल लिया, कैसे? स्पॉट माइनस स्ट्राइक से। कितना निकला मेरा? 95। 95 है रियल वैल्यू, जो कि एज इट इज कांस्टेंट रहने वाला है। यदि कल जाके मार्केट साइडवेज हो, एकदम चौपी हो जाए, कहीं ना जाए, एक्सपायरी के दिन यानी कि कल के दिन यदि मार्केट जहां अभी है वहीं का वहीं क्लोज कर दे, फिर भी इसमें कितना रुपया रह जाएगा मेरा? 95। 95, परफेक्ट। 95 इसमें रह जाएगा, मार्केट साइडवेज हो चाहे कुछ भी हो। यदि मार्केट जहां पे अभी है यहीं पे क्लोज करता है एक्सपायरी के टाइम भी, तो ये 95 इसमें रहेगा, ठीक है। जी सर। ये हमने निकाल लिया रियल वैल्यू। टाइम वैल्यू कितना होगा इसमें? 63। 63 कैसे आया? प्रीमियम और फिर जो इंटेंसिव वैल्यू है उसको माइनस करके 158 माइनस 95। परफेक्ट, बढ़िया। हमने माइनस कर दिया प्रीमियम को इंट्रिंसिक वैल्यू से, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 63। तब 63, बढ़िया। 63 मेरा आया है टाइम वैल्यू, यानी कि 63 रुपीज मेरा क्या होगा? गलेगा, गलेगा। जी सर। कितने दिनों में गलेगा ये? एक्सपायरी तक। 2 दिनों में। यहाँ पे हमें दिख रहा है 2 दिन, करेक्ट। अब 63 को यदि हम डिवाइड कर दे 2 से, क्योंकि एक दिन तो गलेगा नहीं, डायरेक्ट एक्सपायरी में गलेगा नहीं, हर दिन थोड़ा थोड़ा गलता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा गलते रहता है। यदि हम इसको डिवाइड कर दे 2 से, तो कितना आ रहा है यहाँ पे? 41.5। 41, 41, 31। 31, हाँ 31, 5। 1.5, ठीक है। ये क्या है मेरा? ये वो वैल्यू है जो हर दिन ऑप्शन के प्राइस में कम होगा,
हर दिन ऑप्शंस के प्राइस में इतना वैल्यू कम होगा। ठीक है, अब मार्केट साइडवेज हो, मार्केट ट्रेंडिंग हो, मार्केट कैसा भी हो, इतना पैसा गलने वाला है। ठीक है, लेकिन यदि मार्केट साइडवेज होता है तो ये हमें गलता हुआ दिखेगा, हमें दिखेगा गलता हुआ, क्योंकि प्राइस तो बढ़ नहीं रहा है। यदि मार्केट ऊपर जाती तो क्या बढ़ता, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू। मान लो हम एक कॉल प्राइस खरीदे, अब मार्केट ऊपर जा रही है तो क्या बढ़ेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू की टाइम वैल्यू। इंटरेस्टिंग वैल्यू बढ़ेगी। परफेक्ट, हमेशा इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, टाइम वैल्यू क्या होगा, हमेशा घटेगा। जी सर। इंट्रिंसिक वैल्यू बढ़ती है घटती है, टाइम वैल्यू हमेशा घटता है। ठीक है, अब मान लो मार्केट साइडवेज है, साइडवेज मार्केट में तो प्राइस तो बढ़ नहीं रही है, मार्केट ऊपर नीचे का घेर रही है, तो यहाँ पे तो जी इंट्रिंसिक सर। बढ़ेगा नहीं मेरा। लेकिन जो टाइम डीके है, जो मेरा पर डे का टाइम लॉस है, वो तो होना ही है। यहाँ पे हमें क्लियर दिखता है कि प्राइस गल रही है, गलता हमेशा ही है, बट साइडवेज जी सर। मार्केट में हमें क्लियर दिखता है कि पैसा गल रहा है। ठीक है, यस। यही है थीटा, जो हमने निकाला पर डे का लॉस, इसी को हम लोग कहते हैं थीटा वैल्यू। यानी कि इस जी प्राइस सर। में रियल वैल्यू 95 है और थीटा वैल्यू कितना है, 31। करेक्ट। जी सर। क्या ये सबको क्लियर है, सब लोग को? जी सर। यस सर। सर अगर टाइम वैल्यू यहाँ पे 4 रहा तो 4 से ये करेंगे ना? हाँ, फोर्थ से करेंगे तब करेक्ट। ओके जो सर। भी टाइम वैल्यू आता है उसको डिवाइड करते हैं हम नंबर ऑफ एक्सपायरी डेट से। ठीक है। अब ये निकालने का मेरा बेनिफिट क्या है, मेरा फायदा क्या है इससे? ये निकालने से हम ये समझ गए कि यदि मैं ये ऑप्शन को कैरी करता हूं, यदि मैं ऑप्शन को लेके बैठता हूं, तो मेरा पर डे का लॉस कितना होने वाला है, और मार्केट यदि मूव नहीं करता है तो हम कितना लॉस करने ही वाले, निश्चित है। कितना लॉस होगा हमारा, 63। जी यदि हम सर। एक्सपायरी तक पूरा बैठ जाते हैं तो 63 जी रुपी सर। पॉइंट का मेरा लॉस निश्चित ही है। करेक्ट। जी अब जी बताओ, सर। यदि हम ये प्राइस खरीदते हैं, मैं सब कुछ रीड कर रहा हूं एक बार, ठीक है। यदि मैं ये स्ट्राइक प्राइस खरीदता हूं और एक्सपायरी तक मैं छोड़ देता हूं, हमारा स्पॉट प्राइस कहां पहुंच जाए कि मैं कॉस्ट टू कॉस्ट रहूं, ये बताओ। यदि मैं 23,900 का कॉल खरीदता हूं, ठीक है, जी सर। स्पॉट प्राइस को कहां पहुंचना पड़ेगा कि एक्सपायरी तक भी मैं बैठूंगा तो मैं लॉस में नहीं रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे 63 रुपीज गलने ही वाला है, मार्केट कहीं भी जाए 63 का लॉस होगा मेरा, पक्का है। करेक्ट। 060। ओके। लेकिन मार्केट कहां पहुंचेगा कि हम लॉस में नहीं रहेंगे, कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, ये बताइए। 24,060। 24 24,060। 95 63। 23,800 के ऊपर। 23,800 के ऊपर, फिर तो लॉस में आ जाएंगे, फिर तो लॉस में आ जाएंगे हम। 24,058। यदि 24 है कहाँ पे, 24,000 24,058। हाँ, परफेक्ट, 23। एकदम परफेक्ट आंसर। कौन है, बरका मुर्मू, बढ़िया, परफेक्ट आंसर है। यदि यदि 24 मार्केट 24,158 के पास पहुंच जाता है जी सर। तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। 24,058 या सॉरी, 158? 24,58, सॉरी, यस करेक्ट। 24,058। जी सर। ये कैसे आया,
यदि मान लेते हैं अब ये स्पॉट प्राइस बन गया, करेक्ट। अब ये मेरा बन गया क्या, स्पॉट प्राइस। स्ट्राइक प्राइस क्या है मेरा यहाँ पे भी 23,900। जी सर। यदि स्पॉट प्राइस आपका ये हो और स्ट्राइक प्राइस ये हो तो इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा। यदि स्पॉट प्राइस ये वाला है और माइनस स्पॉट 1। प्राइस क्या, स्पॉट प्राइस 24,058 है और स्ट्राइक है 23,900, तो इसके 150 हिसाब से माइनस 0.90 पैसे 0.90 है 0.90 पैसे। सर। परफेक्ट 158 आएगा ना। यस सर। यदि यदि हम इसको माइनस करते हैं इस प्राइस से तो 158 आएगा ना। जी सर। 0.90 किसका है भाई। सर मेरा था, मैंने माइनस कर दिया प्रीमियम में से, इसलिए वो हाँ मतलब ठीक है, मतलब वो 158 ही है, बट लॉस देखेंगे तो मैं स्टिल मतलब ब्रेक इवन पे समझ गया। लॉस में नहीं रहेंगे अब, क्यों, हाँ जी। क्योंकि इसका इंट्रिंसिक वैल्यू क्या निकलेगा मेरा 158। हाँ जी। और एक्सपायरी पे क्या होता है, एक्सपायरी पे टाइम वैल्यू 0 हो जाता है, हम्म, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू तो रह जाता है ना। तो हमने भी उतना ही इन्वेस्ट किया, तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, राइट। अच्छा तुम बताए थे कि लॉस कितना होगा ये ना, अच्छा समझ गए। तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे, यानी कि यदि हम कोई भी ऑप्शंस को लेके जाते हैं तो मार्केट को कितना मूव करना पड़ेगा कि हम एक्सपायरी तक भी बैठे तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहें। ये क्लियर है। यस जी सर। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला होता है, ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम पेड। जो हम प्रीमियम देते हैं बस उसको प्लस कर देना है, यानी कि जैसे यहां पे देखा हमने, हम इसको खाली प्लस कर देते हैं। यदि ये दोनों प्लस होके मार्केट वहां पहुंच जाता है तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहेंगे एक्सपायरी तक बैठने के बावजूद। क्लियर। जी सर। यस सर। बढ़िया। जी सर। अब देखिए हम ओटीएम में क्यों नहीं जा रहे हैं। हमने एग्जांपल लिया था 23,900 का कॉल, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आया था इसमें, 95। वो 95। जी सर। थीटा कितना आया था इसमें, 63। 31.5। 31.5। यस। अब एक बार एग्जांपल लीजिए आप 23,950 का। आंसर क्या आएगा इसका इंट्रिंसिक वैल्यू का, इसका इंट्रिंसिक वैल्यू कितना आएगा। माइनस 45। माइनस कहाँ से आ रहा है, 45 है। सिर्फ 45 ओनली होगा ओके 45। सर। और इसका थीटा कितना जी सर। होगा, थीटा कितना 74। होगा, कितना 74। 74। नहीं 74 तो नहीं होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ। 119 को माइनस करेंगे हम 64, 37 आ रहा है मेरा तो। आप लोग कैसे निकाले हो, देखो पहले तो हमने 45 निकाल लिया, सही है। 119 को 119 को माइनस करेंगे 45 से तो कितना आएगा 74, ठीक है। वो है टाइम वैल्यू। एक्सपायरी में क्या दिन बचा है मेरा, 2 दिन, उसको डिवाइड करेंगे 2 से कितना आएगा 37। यस मेरा पर डे का जो लॉस है थीटा वो क्या है 37, करेक्ट। यस सर। अब यहाँ पे हमने क्या देखा कंक्लूजन, कि यदि हम आईटीएम ले रहे हैं, यदि हम ज्यादा पैसा दे रहे हैं तो इसमें
इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू ज्यादा है। जी सर। यदि जी जब सर। बात गलने की आएगी, जब बात लॉस की आएगी, तो लॉस कम है एटीएम के मुकाबले। आप एटीएम में देखो, आप इसमें रियल वैल्यू कम है, लेकिन जब बात गलने की आएगी तो इससे ज्यादा है। जी सर। जी सर। ठीक है। यदि हम आईटीएम में काम कर रहे हैं तो भले ज्यादा पैसा पे कर रहे हैं, सही बात, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर रियल वैल्यू ज्यादा है इसके मुकाबले। करेक्ट, ये Yes, कारण sir. है। अब मान लेते हैं हम ओटीएम में आते हैं। हम अब आते हैं ओटीएम में। ओटीएम में क्या होगा? 24,000 के स्ट्राइक प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? चौबीस हजार के स्ट्राइक प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होगा? फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख तो रहा है। 5 रुपए। 5 रुपए। सर 5 पे 4 ही होगा। -5। माइनस एकदम 5 होगा सर। एकदम परफेक्ट आंसर, -5। -5। माइनस परफेक्ट। अब बताओ, -5 आ रहा, तो वो वैल्यू जो हम पे करते हैं वो माइनस में नहीं हो सकता, वो हमेशा प्लस में रहता है या जीरो रहता है। ठीक है, वो चीज जो हम पे करना है, या तो वो जीरो होगा या प्लस में होगा, माइनस में नहीं होगा। यदि माइनस में होगा तो अल्टीमेट एक्सपायरी के बाद भी हमें पे करना होगा, जो कि नहीं करेंगे हम। ठीक है, इसलिए ओटीएम में ओटीएम में इंट्रिंसिक वैल्यू सब क्या होता है? जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू ओटीएम में होता है जीरो, नथिंग, क्योंकि माइनस में नंबर देना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो ये सब होता है जीरो। इंट्रिंसिक वैल्यू, रियल वैल्यू ओटीएम में कुछ भी नहीं होता है, सब होता है जीरो। अब यदि रियल वैल्यू जीरो है तो हम जो 84, 57, 36 ये जो हम पे कर रहे हैं वो सब फिर क्या है? टाइम वैल्यू है। परफेक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है। जो भी हम ओटीएम में पे कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होता है, जो कि कब होगा? जीरो, एक्सपायरी पे। जी सर। अब हमने क्या देखा? यदि हम ओटीएम में गए हैं, यदि हम ओटीएम में गए, यानी कि ओटीएम, तो हमें क्या दिखा? इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। यदि हम थीटा निकालते हैं, थीटा कितना होगा इसका? 79 24, 39.5 39, 84 डिवाइड किए 2 से ना, हाँ। 42 आएगा, 42। 84 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, क्योंकि जो भी वैल्यू यहाँ पे है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? टाइम वैल्यू है। और टाइम वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ एक्सपायरी डेट से। करेक्ट। जी सर। जी सर। यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 42, है ना। अब आप क्या देखें यहाँ पे, यदि हम आईटीएम में काम कर रहे थे तो रियल वैल्यू ज्यादा था, पैसा जी गल सर। कम रहा था। एटीएम में आए, रियल वैल्यू कम हो गया, गल ज्यादा रहा है। ओटीएम में आए, रियल वैल्यू कुछ है ही नहीं और गल ज्यादा रहा है मेरा। समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। डेल्टा भी तो कम होगा ओटीएम का। यस, वो सेकंड पार्ट है इसका। पहले तो है रियल वैल्यू पे, प्राइस पे। क्या ये क्लियर है? इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, थीटा वगैरह क्लियर है? देख लीजिएगा। हाँ सर, एकदम। जी सर। जी सर। कुछ डाउट है किसी का तो पूछ सकता है। ठीक है, जी सर। कोई प्रेशर नहीं है कि बाकी लोग समझ गए हैं तो मैं समझ नहीं पाया था, कुछ प्रेशर नहीं है। जिसको पूछना है पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपायरी के दिन ये बहुत ही काम आता है, जब हमें पता करना होता हो कि इस प्राइस में और कितना गलने वाला है।
या ये प्राइस मेरा क्लोजिंग कहाँ करेगा, ये जानना है तो ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा। ठीक है, यस सर। चलिए क्लियर है, तो मैं सब डिलीट करता हूं। अब आते हैं हम एक और कारण पे। सेकेंड कारण मेरा है डेल्टा। इसका सेकेंड कारण है डेल्टा। एक हो गया इंट्रिंसिक वैल्यू थीटा, एक और डेल्टा। डेल्टा क्या चीज है? जैसे कि जितना निफ्टी ऊपर जाती है उतना आपका प्राइस नहीं ऊपर जाता है। ठीक है, जितना निफ्टी ऊपर जाएगा उतना प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। वो डिपेंड करता यस है आपके डेल्टा पे। जैसे कि यदि हम एटीएम का स्ट्राइक प्राइस खरीदते हैं और मार्केट 10 रुपया मूव करता है, तो इस एटीएम का डेल्टा जो भी है वो है 0.6। तो जितना मार्केट मूव किया है, जितना हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी मूव किया है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा से। ठीक है, जितना निफ्टी बैंक निफ्टी या हमारा अंडरलाइंग एसेट मूव किया है, जितना पॉइंट, हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको डेल्टा से। जी सर। यहाँ पे कितना आएगा? 6। यानी कि यस आपका जो ऑप्शंस का प्राइस है वो 6 रुपया बढ़ जाएगा। कब? जब निफ्टी जी सर। 10 रुपया सर। बढ़ेगा। क्लियर? यस सर। अब देखिए, यही यदि हम आईटीएम ले तो कितना मिलेगा हमें? यदि 10 पॉइंट मूव किया है और हमने आईटीएम ले रखा है तो कितना मिलेगा हमें? 6.8। 6.88 मिलेगा मेरे को। जी हम्म। सर। यदि मैंने और आईटीएम लिए कितना मिलेगा? पॉइंट वहां पे 7 रुपया मिलेगा हमको। जी सर। यदि मैंने ओटीएम लिया है तो 5 रुपया, 4 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया। करेक्ट? जी यस सर। सर। अब बताइए, यदि कोई ये प्राइस दे के रखा है और कोई ये प्राइस दे रखा है, ठीक है, और निफ्टी 20 रुपया मूव करती है, तो ये तो निकल सकता है एक बार के लिए, क्योंकि इसको प्रॉफिट दिखेगा। करेक्ट? जी सर। लेकिन इसको प्रॉफिट तो दिखेगा ही नहीं, या इसको दिखेगा नहीं, ये तो बैठा रहेगा हमेशा। अब यहाँ पे लोग लॉजिक क्या लगाते हैं कि यदि मैं ओटीएम लेता हूं तो मैं ज्यादा लॉट ले पाऊंगा। करेक्ट? यस जी सर। सर। आपका दिमाग ऐसे काम करता है कि यदि मैं जी ओटीएम सर। लेता हूं तो मैं ज्यादा लॉट ले पाऊंगा, कम पॉइंट मिलेगा लेके जी भाग सर। जाऊंगा मैं। बट ऐसा होता नहीं है। समझो बात को। यदि सर आप, आपने हाँ 10 रुपए का है पकड़े, 10 पॉइंट मतलब। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। निफ्टी अच्छा 10 पॉइंट मूव किया, कितना मिलेगा हमको? एग्जांपल ले रहा हूँ just। अच्छा। हाँ, अब देखिए, जैसे कि मान लेते हैं, आप सोचोगे कि नहीं, मैं 200 रुपए का प्राइस ही लूंगा, मैं 50 रुपए वाला प्राइस लूंगा, और इसमें मैंने क्वांटिटी ज्यादा लेना है। ठीक है, आप ये समझो कि ये पैसा ज्यादा गलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल। यस सर। दूसरा ये है कि यदि 10 रुपया मूव करेगा तो ये आपको देगा 7 रुपया, जबकि ये आपको देगा सिर्फ 4 रुपया। समझ जी में आ रहा सर। नहीं आ रहा? यदि आप ये ओटीएम लेके ये सोचते हो कि मैं ज्यादा लॉट ले लूंगा, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन पैसा तो बराबर ही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट ज्यादा दे रहा है आपको, पॉइंट ज्यादा दे रहा है, पॉइंट। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि आप ओटीएम में लॉट बढ़ा के ट्रेड ले लोगे, ज्यादा कमा लोगे। हाँ, ओटीएम बेनिफिट कब देता है उसकी बात करते हैं। ओटीएम में पैसा कब बनता है और अपने को ओटीएम कब करना चाहिए। ठीक है, डेल्टा क्लियर है? पहले बताइए हम लोग को जी सर। डेल्टा क्या चीज है, सबको क्लियर है? डेल्टा जी का सर। ये 0.8 0.7 क्या चीज है, कैसे समझना है इसको? क्लियर है सबका? जी सर।
ठीक है, सबको क्लियर है ये? ठीक है, चलिए अब समझिए इसको कि हम कब काम करते हैं ओटीएम में। ओटीएम हमको कब पैसा देता है मजेदार। यदि मान लो कि हम 24,050 का एक ओटीएम कॉल खरीदते हैं, जिसमें अभी क्या नहीं है, जिसमें अभी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, जो भी हम पे कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू है। यस डेल्टा सर। इसका क्या है, 0.4 है, करेक्ट। जी सर। बट क्वेश्चन ये है, क्या ये हमेशा ओटीएम रहेगा? नहीं सर, नहीं सर। बदलेगा भी, यस इसका भी सर। दिन आएगा, है ना। इसका दिन कब आएगा, ये एटीएम आईटीएम कब बनेगा, ये किस कंडीशन में ये प्राइस को हम आईटीएम कहना स्टार्ट कर देंगे? जब मार्केट ऊपर जाएगा कितना ऊपर? सर। 24,100 तक आना चाहिए सर। 55। 24 से कितना? 24,100 सर। परफेक्ट, 24,100। जी सर। यदि 24,100 जाती है तो 24,000 का 50 जो है हमारा, वो हो जाता है आईटीएम। 24,050 ये हो जाएगा जी मेरा सर। आईटीएम। एटीएम जी अब सर। मान लो आपका स्पॉट प्राइस है 24,050, अब मार्केट चल रही है 24,100 के पास। इस स्ट्राइक प्राइस में इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? मार्केट जा चुकी है 24,100 के पास और आपका स्ट्राइक प्राइस है 24,050, इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितना होगा? 50 रुपए। 50 होगा, सिंपल। जी सर। जहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू 0 था, अब वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है? 50 है। अच्छा। जिसका डेल्टा 0.4 था, अब उसका डेल्टा कितना है? ऑलमोस्ट 0.7 के पास है। और इस दौरान जो मार्केट ऊपर गई है उसका प्रॉफिट अलग से। जी सर। समझ में आ रहा है? जो आपका जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू था ही नहीं, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू ऐड हुआ, जी है ना। सर। तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलता है। जैसे कि हम ये खरीदे, ठीक है, और हम ये खरीदे, इसमें कितना बढ़ेगा? यदि 100 पॉइंट ऊपर गया 70 रुपये मिलेगा। जी जी। सर। लेकिन इसमें जो चीज नहीं था वो भी ऐड होके आएगा ना। ठीक है, वो जब मार्केट मूव करती है तो वो पैसा धीरे धीरे ऐड होना स्टार्ट हो जाता है, कंटिन्यू। ठीक है, तो ओटीएम हमें बेनिफिट कब दे रहा है? जब मार्केट में एक स्ट्रेट मूव आ रहा है। यदि यदि मार्केट में एक स्ट्रेट मूव आती है तब ओटीएम में हमें बेनिफिट होता है, या तो ऊपर या नीचे, जी दोनों सर। कंडीशन में हमें बेनिफिट होता है। लेकिन आप एक बार थोड़ा निफ्टी का चार्ट देखना, 10 में से कितने दिन ऐसा होगा कि मार्केट ऐसे मूव किया है? एक या दो 10 में वर्ष। से 3 बार, 4 मैक्सिमम। यस। बाकी बाकी मेरा 7 बार या 6 बार। तो मार्केट कुछ ऐसे मूव करती है ना, हमें साइडवेज। ऐसे पैसा ऐसे बनाना होता है हमें। जी सर। तो हम इसको ना छोड़ के, इसको ना देख के हमें इसको देखना चाहिए, पैसा इसमें कैसे बनेगा। यस सर। करेक्ट। तो ओटीएम में बेनिफिट तब होता है जब मार्केट एक बड़ा मूव करे। जी सर। ठीक है, अदरवाइज हमेशा अपने को ट्रेड करना है एटीएम में, आईटीएम में। ज्यादा अंदर नहीं जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि ज्यादा अंदर का डेल्टा बढ़ जाता है। अब यदि प्रॉफिट बढ़ रहा है तो लॉस भी तो बढ़ेगा। जी सर। जी सर। जहां पे डेल्टा आपका 0.8 है, 0.9 है, या 0 है, 0 मतलब 1 होता है डेल्टा, यदि ऐसा है तो प्रॉफिट तो बढ़ा लेकिन लॉस भी तो बढ़ा। इसलिए हम लोग एटीएम के पास रहते हैं। इससे हमारा प्रॉफिट लॉस दोनों ही मॉडरेट रहता है, दोनों ही बैलेंस रहता है। ठीक है। ठीक जी है। सर। अब ओटीएम में काम क्यों नहीं करना है, ये क्लियर है क्वेश्चन? जी सर। जी सर। यस सर।
अब आते हैं, आपका डेल्टा क्लियर है, थीटा जी क्लियर सर। है, इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस जी सिलेक्शन, सर। इसमें जी कुछ सर। डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं सर। प्रियंका मंडल, আপনি বুঝতে পেরেছেন? है सर एकदम। ঠিক আছে। आप ही पूछ रहे थे ना, बंगला बोलना आता है नहीं आता है? हाँ 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 हाँ। आपको याद है सर, लाइव में पूछ रहे थे। हाँ मुझे याद है, आपने लाइव में पूछा था, प्लस आई थिंक राकेश जी को पूछा था आपने, तो वो मुझे बताए थे। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, उनको ही पूछा था। मुझे बंगला इसलिए आती है क्योंकि मैं बंगाल में पढ़ाई किया हूँ अपना, ठीक है, मैं अपना स्कूलिंग बंगाल से ही किया हूँ, इसलिए मुझे बंगाली आती है। ठीक है? सर आप तो वेस्ट बंगाल में ही रहते हो ना? नहीं नहीं, मैं बिहार का हूँ, प्रॉपर मैं बिहार का हूँ, बट मेरा ओ घर वहां पे था, मैं वहाँ पढ़ाई लिखाई किया हूँ उधर ही, तो मुझे वह आती है बंगाली पूरी, बंगला लिखना पढ़ना बोलना सब आता वाह, दारुण। है। चलिए, अब देखते हैं गामा क्या चीज है। जैसे कि डेल्टा आप देखोगे यहाँ पे 0.4 था, यहाँ 0.5 हुआ, यहाँ 0.6, 0.68, 0.73, 0.76। जी सर। ठीक है, डेल्टा, डेल्टा तो कंटिन्यू बढ़ रहा और नीचे आ रहा, कंटिन्यू घट रहा डेल्टा। जी अब सर। बताओ, सबसे हाईएस्ट जंप कहाँ पे कर रहा है, ज्यादा चेंजेस कहाँ पे हो रहा है, किसके पास हो रहा है, एटीएम, आईटीएम की ओटीएम? ITM। सबसे ज्यादा हो रहा है एटीएम के पास। आप दिमाग लगाओगे तो सबसे हाई जो बढ़ा है वो बढ़ा है यहां से यहां, फिर यहां से यहां, फिर स्लो हो गया है, देखिए ध्यान से आप, नीचे स्लो है, ऊपर स्लो है, इस जगह पे, इस तीन तीन स्ट्राइक प्राइस में सबसे ज्यादा है, जो बढ़ोतरी का रेट है, जो बढ़ने का रेट है, वो जी सर। सबसे ज्यादा है। ये होता है गामा की वजह से। जैसे डेल्टा दिखाता है क्या, कि आपका प्राइस कैसे मूव करेगा, कितना ऊपर नीचे फास्ट मूव करेगा, वैसे गामा दिखाता है डेल्टा कितना मूव करेगा। जैसे कि एग्जांपल में अभी हम लेते हैं 24,000 जो ओटीएम है उसके कॉल का, 24,000 कॉल जो ओटीएम है अपना, इसका गामा कितना है, 0.00199, नाइन सब कुछ नाइन दिख रहा है ना? हाँ। जी सर। अब करंट प्राइस से, जैसे कि करंट प्राइस से मार्केट 50 पॉइंट मूव करता है, अभी जो एटीएम है, अभी जो डेल्टा है, वो डेल्टा अपना है 0.52। ठीक है, जी सर। यदि निफ्टी 50 पॉइंट मूव करता है तो डेल्टा कितना बढ़ाएगा, ये बताएगा गामा। जैसे कि 50 पॉइंट में निफ्टी मूव किया, 50 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं किससे, गामा से, 0.001 99। 199। ठीक है, ठीक है, जी सर। इसका आंसर क्या आएगा, ऑलमोस्ट 0.10 पॉइंट आएगा। जीरो, 0.0995। ऑलमोस्ट 0.1 आ रहा है, इसका आंसर जो आ रहा है वो है 0.0995, इसका आंसर ये आ रहा है, करेक्ट। खत्म हो जाए इसको।
अब क्या होगा, यही जो डेल्टा है, यही जो आंसर आया, जी सर। यही प्लस कहाँ होगा, हमारे प्रीवियस डेल्टा में। जो डेल्टा था अब वो इतना बढ़ जाएगा, मतलब मेरा 0.52 जो था उसमें ऐड हो जाएगा कितना, 0.00995। 995। पेंसिल चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता लग रहा है। जी सर। 995। ठीक है। जी सर। हेलो, हेलो, नमस्कार। मैं आपको फोन करूँ थोड़ी देर में। समझ में आया गामा का काम क्या है? जी गामा का काम क्या है ये समझ आया है नहीं आया? जी सर, डेल्टा जी को सर। ये दिखाना ना कि डेल्टा कितना बढ़ेगा। परफेक्ट। हाँ। अब मान लो ऐसा हो कि ओटीएम का डेल्टा, ओटीएम गामा जी सडनली सर। बढ़ जाए, ओटीएम का गामा बढ़ जाए और मार्केट हमारे डायरेक्शन में हो, तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा ज्यादा होगा। होगा, क्योंकि गामा ज्यादा है तो डेल्टा तुरंत जी तुरंत सर। बढ़ेगा मेरा। जी यदि सर। मेरा गामा ज्यादा है तो डेल्टा मेरा तुरंत तुरंत बढ़ेगा, क्योंकि मार्केट मेरे फेवर जी में है। जी जी सर। सर। एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी के दिन यदि गामा गामा यहाँ पे ज्यादा रहता है, एक्सपायरी के दिन जो हाईएस्ट गामा होता है वो होता है जी सर। एटीएम को छोड़ के एक ओटीएम पे। हाईएस्ट गामा जी इसी प्राइस में होता है। आपने सुना होगा एक वर्ड, गामा ब्लास्ट, जी सर। है ना? तो सबसे हाईएस्ट गामा इसी प्राइस में होता है। अब मान लो एक्सपायरी के आसपास, 2 बजे के आसपास, 2:30 बजे के आसपास ऐसा हो कि एक स्ट्रेट मोमेंटम आ जाए और गामा ज्यादा है, तो डेल्टा तुरंत फास्ट फास्ट बढ़ेगा। जी सर। जी सर। अब डेल्टा बढ़ने की वजह से जो हम एक्सपायरी के वक्त 5 रुपए का प्राइस खरीदते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जीरो होने वाला है, 5 रुपए का जी प्राइस सर। मतलब कि खत्म होने वाला हो, जिसमें कोई पोटेंशियल नहीं है, यदि उसको हम खरीदे और डेल्टा मेरा फास्ट फास्ट मूव करे, अब 5 रुपए का प्राइस 50 रुपए गया और कोई 100 रुपए का प्राइस 150 गया, ज्यादा बेनिफिट किसमें है? ये 5 रुपए के ऑडियंस। 550। 50। ये होता है गामा के बढ़ने से, गामा में स्पाइक आने की वजह से। आईटीएम में कभी नहीं होगा ये चीज। जी सर। ये चीज आईटीएम में कभी नहीं होगा, क्योंकि डेल्टा मैक्सिमम कितना होगा, डेल्टा मैक्सिमम होता है 1 मैक्स टू मैक्स। आपको डेल्टा दिखना बंद हो जाएगा, आपको डेल्टा दिखेगा जीरो। ध्यान देखो, आप ऊपर देखो एक बार, दिखेगा जीरो। अच्छा, अभी अभी तक आया नहीं है ना जीरो वाला जी चीज? सर, यहाँ दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? ये सर, ऊपर में नहीं ही। नहीं, ये ओटीएम वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, आईटीएम दिखेगा, जीरो दिखेगा। ये 0.00 है, ठीक है, ये जीरो नहीं है, ठीक है। जीरो मतलब यहाँ पे से जीरो दिखेगा, यहाँ पे देख लेता हूँ किसी प्राइस में होगा कि नहीं, देखिए इसे यहाँ दिख रहा है, ये है बैंक निफ्टी का कॉल, देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है, जीरो। जी सर। जीरो मतलब क्या, जी सर। 1। वो ये क्या दिख रहा है, 0.99। जी ये सर। सबसे हाईएस्ट है, डेल्टा का जो मेजरमेंट है ये सबसे हाईएस्ट है 0.99। इसका क्या मतलब है? सर मतलब 10 पॉइंट निफ्टी बढ़ेगा तो 9 पॉइंट प्रीमियम बढ़ेगा। परफेक्ट। यदि 10 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ता है तो यहाँ पे हमें पूरा का पूरा 10 पॉइंट इसमें ऐड मिलेगा, क्योंकि ये 0.99 है, तो हमें जी ऑलमोस्ट सर। 10 पॉइंट पूरा ही मिलेगा। ठीक है, जी जी ये सर। हाईएस्ट नंबर है, ये हाई, इसके आगे नहीं बढ़ने वाला कुछ भी। लेकिन
जो ओटीएम होता है उसमें ये पोटेंशियल होता है कि एक तो उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है नहीं जो कि ऐड हो सकता है, और उसमें फास्ट मोमेंटम ज्यादा आता है, उसमें ज्यादा फास्ट मोमेंटम आएगा क्योंकि हमने खरीदा है वो प्राइस जिसका डेल्टा 0.5 0.4 0.3 है। सडन वो यदि 0.9 0.8 पहुंच जाए तो हमने इन्वेस्ट बहुत ही कम किया था, लेकिन जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो ज्यादा है। मैं अमाउंट में नहीं बोल रहा हूं, अमाउंट में आईटीएम और ओटीएम ऑलमोस्ट सेम हो सकता है, लेकिन जी सर। परसेंटेज प्रॉफिट ओटीएम में ज्यादा होगा। किस कंडीशन में? दो कंडीशन में, गामा जला गामा, दो कंडीशन में, गामा जला या तो मार्केट कंटिन्यू मूव कर दिया नॉर्मल डेज में तो भी, या फिर एक्सपायरी के डे में 2:30 2 बजे के बाद यदि मार्केट वन साइड मूव कर गया और आप वो प्राइस दे दिए हो। जी सर। ठीक है, 2:30 के बाद ये कभी भी हो सकता है, कभी कभी ये 2:30 को होता है, कभी ये 2:45 को होता है, कभी कभी जो पहले होता था 3 बजे अब 3 बजे होता है कभी कभी। इसमें अब चांस बहुत कम हो गया है। ये 3 PM मूव जो था ये आज से 2-3 साल पहले हमेशा था, हमेशा 3 PM मूव। कोई होगा ट्रेडर पुराना जानता होगा 3 PM मूव, ये पहले होता था पहले, अब ये नहीं होता है। अब जनरली 2:30 2:45 में हो जाती है ये चीज। जी सर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? जी सर। सर। जी सर। आपका गामा, डेल्टा, थीटा और इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू, स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन, क्लियर? जी सर। जी सर। अब आते हैं हम वेगा पे। वेगा क्या चीज है? डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा सब चीज यहाँ पे पढ़ेंगे अपने। जो चीज हम लोग स्कूल में स्किप किए थे वो हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ता है। वेगा क्या है? आपने निफ्टी में देखा होगा एक चीज, यदि हम निफ्टी का एक पुट लिए हैं मान लो, और मार्केट एकदम स्पाइक से नीचे आ गई, ठीक है, हमें प्रॉफिट दिख रहा है 10,000 रुपए का। ठीक है, अब हम बुक नहीं किए, मार्केट नीचे आई, अब हम बुक नहीं किए, हमें लगा और नीचे जाएगा, मार्केट ऊपर आ गई। ठीक है, फिर से घूम फिर के वापस उसी जगह पे आ जाए, ज्यादा घूमा नहीं है, जस्ट 5 मिनट, क्योंकि टाइम डीके होने में टाइम लगता है। जो थीटा पढ़े थे हम लोग, थीटा डीके होने में समय लगता है। आप समझो दिन का गलने वाला है वो 30 रुपया, एक दिन में 30 रुपया गलने वाला है, और जी 6 सर। घंटे का मार्केट है, हर घंटे कितना गलेगा? एक दिन में 5 रुपया सर। 30 रुपया, 5 रुपया, है ना? जी एक सर। घंटे में गलेगा 5 रुपया, 5 मिनट में कितना गलेगा? 1-2 रुपया मैक्सिमम। 60 पैसा। 60 पैसा, है ना? 1 रुपया हाँ करते बस हैं, 1 रुपया। 1 रुपया करते हैं, 5 मिनट में सिर्फ गलेगा 1 रुपया। लेकिन फिर भी 5 मिनट के अंदर मार्केट वापस वहीं पे आ गया, उसी पॉइंट पे आ गया जिस पॉइंट पे हमें प्रॉफिट दिख रहा था 10,000 का। हमें तो वापस जी प्रॉफिट सर। दिखना चाहिए उतना ही, 9,000 दिखना चाहिए कम से कम, नहीं दिखता है। यस। हमें दिखता है 8,000, 7,000। कभी गौर किए हैं चीज? कोई गौर किया आज तक? ये थीटा डीके की वजह से नहीं हुआ है। यदि मार्केट आपको स्पाइक में कुछ प्रॉफिट दे रही थी एक अच्छे अमाउंट का, और मार्केट थोड़ी देर यदि घूम फिर के वापस यहीं पे आ जाए, फिर भी आपका ये अमाउंट मैच नहीं करता है, क्योंकि ये जो मार्केट स्पीड में दी थी आपको प्रॉफिट, वो प्रॉफिट डेल्टा का प्रॉफिट तो था ही। यदि हम कैलकुलेशन करने बैठेंगे, यहां से यहां जी सर। मार्केट मूव किया तो डेल्टा के हिसाब से कितना पैसा बनना चाहिए, वो तो है ही। प्लस इसमें एक क्या ऐड होता है? वेगा। हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलती है स्पीड के वजह से।
यदि मार्केट मूव करे स्पीड में तो हमें प्रॉफिट ज्यादा मिलती है। डेल्टा के अलावा, डेल्टा का जो कैलकुलेट करोगे आप कि 50 पॉइंट गिरा, डेल्टा ये था, कितना पैसा बनना चाहिए, जी सर। वो है। उसके अलावा हमें एक्स्ट्रा मिला है क्योंकि मार्केट एक स्पीड में गिरा है। ठीक है, जी सर। वो यदि मार्केट में स्पीड खत्म हो जाती है तो वो जो एक्स्ट्रा मिला है वो वापस निकल जाती है। सेंसेक्स में कोई ट्रेडिंग किया है? सेंसेक्स वाला कोई यहाँ पे है जो कभी ट्रेडिंग किया हो सेंसेक्स में? कोई नहीं किया है। देखिए, यदि मान लो एक सेंसेक्स ऐसे गिरा और पुट का प्राइस 100 का प्राइस हो गया 200 एक ही कैंडल में, यहां पे आपका माइंड बोलेगा खरीद लेते हैं, क्योंकि मार्केट स्पीड में है, आप खरीद लोगे। यदि मार्केट यहां से रिवर्स करना छोड़िए, यदि मार्केट यहां पे रुक भी गया, सेंसेक्स में होता है यदि प्राइस यहां पे रुक भी गया तो क्या ये प्राइस 200 पे रहेगा? नहीं नहीं सर। रहेगा। ये प्राइस गिर के आ जाएगा सीधे 170 या 180 के पास, जबकि मार्केट रिवर्स नहीं किया है। और मार्केट जी यहां से सर। ऊपर नहीं गई है, मार्केट वहीं का वहीं एकदम जस्ट थोड़ा स्लो हो गया, तुरंत प्राइस तुरंत गिर जाएगा। ठीक है, अच्छा। क्लियर है? ये जो एक्स्ट्रा मिलता है ये मिलता है हमें वेगा की वजह से। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में यदि आपको कुछ पैसा स्पीड में मिल रहा है और ज्यादा मिल रहा है तो आपको वहां पे बुक करके निकल जाना चाहिए। और जी सर। कहीं पे यदि मार्केट स्पीड में गिर रहा है या स्पीड में ऊपर जा रहा है, प्राइस कॉल का प्राइस या पुट का प्राइस ऊपर है, यहाँ पे हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। कभी भी यदि आपका बड़ा लॉस होगा तो वो होगा यदि आप हाई पे पकड़ लोगे प्राइस, इस फोमो में कि मेरा ट्रेड छूटने वाला है, ट्रेड मेरा छूट रहा है, इस फोमो में ट्रेड करोगे तो आपका लंबा लॉस होगा। क्योंकि जब मार्केट स्पाइक में भाग रही होती है ना, हमारे पास कुछ प्लान नहीं होता है, हमारे पास कुछ भी प्लान नहीं है, हम बस घुस गए हैं ये देख के कि मेरा ट्रेड कहीं छूट ना जाए, बाकी सब कमा लिया, हम कहीं इस सुख से वंचित ना रह जाए। यस जी ठीक है, सर। लेकिन यदि हम थोड़ा ब्रेन लगाएंगे तो मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यू भागते रहेगा। मार्केट पुल बैक लेगा, प्राइस जगह पे आएगा, हम लेंगे, फिर सही रहेगा। क्योंकि हमने इंतजार किया है प्राइस जगह पे आने का, तो हमें पता है इसका स्टॉप लॉस क्या है। लेकिन जब हम हाई पे पकड़ते हैं, हमारा माइंड इतना फास्ट नहीं है कि स्टॉप लॉस को डिसाइड कर पाए। हम क्या सोचते हैं कि हम हाई पे खरीदे, 5 पॉइंट प्रॉफिट दिखेगा, हम निकलेंगे, लेकिन लॉस जाएगा तो कहाँ निकलेंगे, ये दिमाग काम करता ही नहीं है। जी ठीक है, सर। और यदि कुछ भी आप हाई पे पकड़े हो ना, और प्राइस जब नीचे आ रही होती है ना, आपको एक होप लगता है हमेशा कि यार थोड़ा पुल बैक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, भागेगा, जाएगा जाएगा। यदि आप कुछ हाई पे पकड़े हो ना, तो ये नॉर्मल है कि जब प्राइस पुल बैक लेगा, आपके अंदर एक होप आएगा कि प्राइस अभी यहां से बढ़ने वाली है, आप वेट कर लोगे। क्लियर है? जी सर। जी सर। एक बार ऑप्शन चेन को फिर से देख लीजिए। एटीएम, आईटीएम, ओटीएम, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा। एटीएम में काम क्यों करना है, या फिर एटीएम में काम क्यों करना है, ओटीएम में क्यों नहीं करना है, ये कारण। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, थीटा कैसे निकालते हैं, कितना प्राइस बच जाएगा, ये सब क्लियर है? एक बार ध्यान से देख लीजिए जी सर। ऑप्शन चेन पर। सबका, जी श्रीलक्ष्मी सर, जी, मैक्सिमम। सौदामिनी सर। जी,
सबका क्लियर है, बढ़िया। यस सर, ये तो क्लियर है लगभग। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना ही खत्म करते हैं हम। कल हम पढ़ेंगे हम लोग ओआई चेंज, ओआई के हिसाब से सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है, और सेलर सेलर सोचते कैसे हैं। ठीक है, कि सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट का सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकलता है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू। सर कोई ट्रेडिंग किया आज, कैसा रहा आज का दिन? आज तो मंटू भैया किए थे ट्रेडिंग, उनका लॉस गया है इंट्राडे में स्टॉक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलेगा वो। साइडवे हो गया था मार्केट आज पूरा। अरे मार्केट बेकार था आज। हाँ भीमू भाई, कुछ बोल रहे हो, बोलो क्या बोल रहे हो, हैंड रेस कियो। सर निफ्टी मतलब चार्ट में अपन नॉर्मल वॉल्यूम को ऐड करेंगे ना? कुछ ऐड नहीं करेंगे निफ्टी में, निफ्टी में वॉल्यूम कोई रोल नहीं है। नहीं मतलब निफ, निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो वॉल्यूम के लिए। निफ्टी में वॉल्यूम का कोई रोल नहीं है ट्रेडिंग करते वक्त। लो पढ़ा देता हूँ। निफ्टी और सर एनालाइज फिबोनाची करने भी के, मतलब उस दिन क्लास में निफ्टी नहीं था, मैं समझ नहीं पाया मैं वो बता लोग। रहा हूँ, निफ्टी एनालाइज करने के लिए देखो, स्टॉक्स में तुम वॉल्यूम लगाओ कोई दिक्कत चलेगा हमको, लेकिन निफ्टी एनालाइज करने के लिए अपने को चाहिए क्या क्या, सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची, और आपका ओआई, पीसीआर, दैट्स ऑल। जी सर। सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिबोनाची, ओआई, पीसीआर, दैट्स ऑल। जी ठीक है, सर वॉल्यूम फिबोनाची नहीं, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम नहीं लगाएंगे हम आरएसआई नहीं लगाते हैं, पर्सनली बता रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। आरएसआई फिर आपको तुम्हारा वॉल्यूम, कोई वीवैप नहीं, कोई ईएमए वगैरह नहीं, ये सब नहीं लगाते हैं। ठीक है, और सबसे बेस्ट टूल है फिबोनाची, सबसे बेस्ट टूल बता रहा हूँ, फिबोनाची और आपका पीसीआर सबसे बेस्ट टूल है। जी सर, हम आज लोग का को मार्केट में मास्टर हम करना चाहिए फिबोनाची फिबोनाची लगाते तो पे। कैसे लगाते हैं? एक एक कर बोलो, क्या बोले? आज का मार्केट में हम फिबोनाची ऐड करते तो कैसे लगाते हो? जब हम हिंदी में सवाल पूछे थे क्लास के स्टार्टिंग में कि किसी को कुछ डाउट है फिबोनाची, आरएसआई, सपोर्ट रेजिस्टेंस में, तो तुम कहाँ थे बताओ मुझे एक बार। मैं लेट हो गया था ना सर, नेटवर्क स्लो है इधर। क्यों शादी में पानी गए बहुत थे? गिरा छत्तीसगढ़ में। कहाँ थे? छत्तीसगढ़ में पानी बहुत गिरा इधर बोले। सर बोल रहे यही कारण हैं है सर। ज्यादा हम लोग को मास्टर ये करना पड़ेगा ना फिबोनाची फिबोनाची, हाँ और सपोर्ट रेजिस्टेंस सर। वो तो पता ही है, सर तुम आज सबको का तो आता मार्केट ही है। में कैसे लगाते उसको पूछ रहा था। आज के मामले में तुम ध्यान समझो आप, जैसे कि मार्केट, फिबोनाची लंबा चैप्टर है, पहले बोलते वही पढ़ाते आज। सिंपल, पहले मार्केट खुला अप यहाँ ट्रेंड से या यहाँ, डाउन ट्रेंड में? पहले मार्केट यहाँ से यहाँ खुला, कुछ जी लग सर। काम करेगा ही नहीं। जब मार्केट एक मूव यहाँ से यहाँ आया तो हम फिबोनाची मार्क करते हैं। ठीक है, यदि मार्केट को फॉलो थ्रू करना होता है तो 0.32 से काम कर जाती है, नहीं जी किया सर। मतलब मार्केट की रिवर्सल, मार्केट का रिवर्सल जब लगाते हैं हम यहाँ से यहाँ तक का, तो यहाँ पे क्या दिखा आपने को कि 0.3 को फॉलो थ्रू कर रहा है, यानी कि मार्केट यस अब सर। बुलिश दिख रही है। यहाँ पुलिस से नीचे से निकली। ऊपर लगाएंगे हम। नेक्स्ट टाइम यदि मार्केट को फॉलो थ्रू करना है तो वापस 0.2 0.3 काम करेगी, यहाँ पे 0.2 काम किया है। जी सर। ठीक है, बढ़िया। जी सर। जी और कुछ थैंक यू सर। डाउट? नहीं सर। चलो, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल मिलेंगे हम लोग थैंक 8 बजे फिर थैंक से। ठीक है, बाय बाय गाइस, गुड नाइट। ठीक है। बाय सर। बाय। थैंक यू सर। जीप जगह देखते हो